ये देखो, मुझे चॉकलेट बाहर से मिली। यम्मी। बेंचटोस एक नॉर्मल टॉफी खाने से कोई गायब कैसे हो सकता है? बाहर मिले थे क्या मतलब? कचरे में पड़े थे क्या? देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े। ये सब कहाँ चले गए? चॉकलेट खाकर ये सब तो गायब हो गए। यार तुम सब नजर क्यों नहीं आ रहे? कहाँ गायब हो गए? अबे तेरी चॉकलेट खाने के बाद हम सब लोग गायब हो गए। लोग रात में सपने देखते हैं और ये लोग दिन में सपने देखते हैं। एक नॉर्मल टॉफी खाने से कोई कैसे गायब हो सकता है? मतलब लॉजिक की माँ बहन कर देना। रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं होता। ये क्या लिखा हुआ है? आज होगी इच्छा पूरी जब पढ़ोगे ये मंत्र, जंतरम मंत्रम। ये क्या है? क्लास के बेंच में कोई लिख दिया और उसने पढ़ दिया और उसको परफ्यूम मिल गया। बाकी बच्चे मुठ मार रहे थे, उन्हें नहीं पता ये सब, क्योंकि उनके पास आंखें ही नहीं थे। तू नालायक ही रहेगा। सर स्टॉप। ये तूने कैसे करा? यार पता नहीं, मैं जिसको भी स्टॉप बोल रहा हूँ वो स्टॉप हो रहा है। भाई ऊर्जा नींद से इतने सपने देखना अच्छी बात नहीं है। हमें हकीकत में भी जीना है। ज्यादा सपने देखने से इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। सही बात है। ये जो प्लॉट पड़ा है यहाँ पर तू अच्छा सा तालाब बना दे। ये ले। ईशान भाई, तालाब का लोकेशन चेंज नहीं हुआ। ये जिन ने तुम्हें कहीं नशे की दवाई तो नहीं पिलाई? सफेद जिन, कुछ नौकर दे दे जो मेरी सेवा करें। ये ले। ये जिन तो काला है, सफेद जिन कैसे हो सकता है? और ईशान अली कुछ नौकरों को मांगा था, 2 नहीं, कुछ का मतलब 2 होता है क्या? मतलब जिनको गिनती नहीं आती। क्या बात कर रहा है? और तुम क्या खाते हो? हम तुम जैसे इंसानों को खाते। इंसान खाते। भागो। सच में ये देख के इससे बुरी ओवर एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। कार्टून इंसान को खाते, इनके सर पर पका हुआ अमरूद गिर गया था, इसलिए लॉजिकल बातें करते रहते हैं। जानवी, आज अगर तू नहीं होती तो हम उन कार्टूनों का नाश्ता बन चुके होते। मैं भी। और अब भी तो तुम बन सकते हो हम कार्टूनों का नाश्ता। ये कार्टून तो हमारी दुनिया में भी आ गए। प्लीज कोई इन्हें हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाओ। इनका दिमागी संतुलन काफी बिगड़ चुका है। सही बात। मैं इन दोनों जेम्स में से कौन सा जेम्स चूज करूं? रिच जेम्स या स्मार्ट जेम्स? ये है ब्राउन सिबलिंग का दूर का रिश्तेदार। दोनों का कंटेंट सेम है, इमेजिनेशन की दुनिया में जीना। वैसे मेरी फैमिली बहुत गरीब है, इसलिए मैं रिच जेम्स चूज करूंगा। अनलिमिटेड मनी, फाइनली मैं अमीर हो गया। मेहनत करके अमीर नहीं बनना चाहिए। इस तरह के बकलोल हरकतें करके तुम अंबानी को भी खरीद सकते हो। एलोन मस्क तो तुम्हारे जूते साफ करेगा। सपने देखना चाहिए नींद में, हकीकत में नहीं। सही बात है। राहुल, स्कूल में तेरी एक्स गर्लफ्रेंड आई है। भाई स्कूल में राहुल की एक्स आ गई। अरे भाई राहुल, स्कूल में तेरी एक्स आई है। हाँ, इस बात को टीवी चैनल और पेपर में डालना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, इसलिए। चल हाथ निकाल अपना। अबे भाई बोलना। ये नहीं बोलेगा क्योंकि ये मेरा रोबोट है। पर भाई तूने ये रोबोट कैसे बनाया? बहुत आसान है भाई रोबोट बनाना। कभी भी कहीं भी रोबोट बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, बस सोच लिया बन गया रोबोट। ऐसे रोबोट रील और शॉर्ट में बहुत बिकते हैं। हमारे भूतों के स्कूल में गलती से एक इंसान आ गया है, उसे ढूंढो। हाँ सर। इनकी भूतिया स्कूल में इंसान ना हो तो इनकी भूतिया स्टोरी बनती नहीं है। इनकी हर वीडियो में यही लाइन बोलते हैं ये लोग। बे ओए, तू तो भूत है, तूने मुझे झूठ बोला। हाँ मैं भूत हूँ, पर आधा। मेरे पापा एक इंसान है और मेरी माँ एक चुड़ैल। ये कैसा रिश्ता है इनका? इंसान और चुड़ैल के रिश्ते से ये पैदा हुआ। अब तो भूत भी सेफ नहीं है। बात कड़वी है मगर सच है। क्या बात कर? अरे भाई आवाज मत कर। अपने स्कूल में एक मॉन्स्टर आ गया है जो इतनी सी भी आवाज सुनता है तो वो आवाज की तरफ जाता है और उसको मार देता है। इनके स्कूल में एक पोर्टल खुला है जहाँ पे भूत, भेड़िया, मॉन्स्टर निकलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। स्कूल में मॉन्स्टर। मुझे कैसी आवाज आएगी? यहाँ पर कोई है? इसको हंसना भी नहीं आता क्या? वो भी बताना पड़ेगा। और इस मास्टर के मास्क के अलावा कुछ भी नहीं है क्या? ओवर एक्टिंग करते हैं ये लोग। सही बात। आखिर मैंने रोबोट बना ही लिया जो हुबहू मेरे जैसा है। अब मुझे रोज स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई, यही काम IAS IPS में लगा लेता तो अब तक बन भी जाता। रील और शॉर्ट में रोबोट्स की डिमांड है ना, तो भाई क्या कर सकते हैं, बना लिया। अक्षय इधर आ। हेलो मिस्टर पी पीताम्बर। अबे तू मेरा नाम ले रहा है? अपने सर को नाम लेकर बुलाता है? ये फीचर मेरे में इंस्टॉल नहीं करा गया। चल हाथ दिखा। इस छपरी को टीचर किसने बनाया? इसे तो 2 की टेबल नहीं आती, आया पढ़ाने। बोर्ड में लिखा हुआ आंसर देख के ही पता चल गया इसका दिमाग घुटने पर है। सही बात। नवाब साहब, ये दोनों फूलों की माला आपके भाई ने भेजी है, पहना दूं? पहना दो। रुकिए नवाब साहब, इन दोनों में से किसी एक हार में बॉम्ब है। खुफिया जासूस से पता चला है। मुझे लगा था ये खुफिया जासूस यही होगा, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होगा हार में बॉम्ब भेजे, वो भी इस दामाद के लिए। नवाब साहब, ये हार नकली है, इसमें बॉम्ब है।
भाई तो जैसे ही मक्की लाया मुझे लगा कि मक्की मर गई होगी, मगर वो मक्की तो जिंदा है और ईशान अली की बात भी मान रही है। लगता है मक्की ईशान अली की सीक्रेट एजेंट है। मैं आई कम इन मैम। अबे ओए, ये रोज रोज रोबोट लेकर क्यों आती है? आज तो इसको बहुत परेशान करेंगे, देखते हैं इसका रोबोट क्या करता है। हमें लगा था रोबोट इंसानों पर कब्जा करेंगे, यहाँ तो इंसान ही रोबोट बने फिर रहे हैं। रोबोट तो पागल हो जाएगा इन्हें देखकर। ओए रोबोट कहीं के, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? भाई भाई उठ भाई भाई, जो मेरी दोस्त को परेशान करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इन लोगों का अलग ही ड्रामा है। उस रोबोट ने कुछ किया ही नहीं, इनकी ओवर एक्टिंग शुरू। पता नहीं इनका क्रिंज कंटेंट वाला एटीट्यूड कब खत्म होगा। टन ये क्या है? जादुई गोली, जिसे भी खिलाओगे वो रोबोट बन जाएगा। विजय को खिलाती हूँ। विजय लो गोली खाओ। चॉकलेट। बेंस्टॉक्स चॉकलेट को गोली कौन बोलता है? और ये चॉकलेट खा के कोई रोबोट कैसे बन सकता है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। आई एम रोबो। अरे नहीं, गाड़ी आ रही है। हाँ, लगता है सही में रोबोट बन गया। तुमने तो मुझे बचा लिया। चलो स्कूल चलते हैं। क्या कमाल का रोबो है। कुछ टूटने की आवाज आई है। बेंच टूटने की। इतनी ताकत। पहले ये बताओ, चॉकलेट खाने से कोई रोबोट कैसे बन सकता है? मशीन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। किसी को चॉकलेट खिला दो रोबोट बन जाएगा। साइंटिस्ट की जॉब खतरे में आ जाएगी इससे। टन ये क्या रखा है? जादू स्प्रे। ये हर टूटी हुई चीज को जोड़ देता है। सच में? जादू स्प्रे के नाम पर कोई चीज होती नहीं। ये टूटी हुई चीजों को जोड़ने के लिए स्प्रे ने ग्लू बोलते हैं। क्या हुआ? पहली बार मेरी गर्लफ्रेंड ने लेटर लिखा था वो भी पड़ गया। अरे ये तो मैं अभी जोड़ देती हूँ। ये देखो। अरे तो सच में जुड़ गया। अब तो कमाल है यार। अरे यार क्या करूँ? क्या हुआ? जुड़ गई, गाली मत मारे। अरे रो मत, इसे तो मैं अभी जोड़ देती हूँ। ये लो, जुड़ गई। हाँ यार थैंक यू। पेपर जोड़ने पर तो मान भी लेते हैं, मगर ये बेंच टूटने पर जोड़ना नामुमकिन है। मगर ये लोग टूटी हुई बेंच को नई बेंच लाके बताते हैं जुड़ गया। क्या ही नौटंकी है। भाई सुन, मेरा दोस्त आ रहा है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि अपनी फैमिली भूतों की है। हमें तो पता ही नहीं था भूतों की फैमिली होती है, वो भी इस प्रकार की अजीबोगरीब भूतों की। और खून तो हम पार्टी करते समय पीते, ऐसे थोड़ी ना पीते। क्या खून? चुप। इसका मतलब है खून नहीं, जूस। अच्छा मैं जाता हूँ, मेरा सर थोड़ा दुख रहा है, कल मिलता हूँ, बाय। अरे तू पागल है क्या? उसको पता नहीं चलना चाहिए कि अपनी फैमिली भूतों की है। ये लोग भूतों की कैटेगरी में नहीं बल्कि जानवर की कैटेगरी में आते हैं। गलती से इंसान बन गए। फर्क इतना है कि ये लोग छतियापंथी बहुत करते हैं। सुनो, मेरी मदद करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। अरे ये कौन सा तरीका है मदद मांगने का? मदद के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए, धमकी नहीं। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मदद करो। बस क्या मदद करना है मुझे तुम्हारी? इस होटल के मालिक ने मुझे मार दिया था, तो तुम्हें उससे मेरी मौत का बदला लेना है। क्या बकवास है। ऐसे मदद मांगने से अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये लोग डरावना शॉट बनाने के चक्कर में क्रिंज शॉट बना देते हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता। हमारी क्लास में कोई जासूस घुसा है और उसी को पकड़ने के लिए मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ। तो चलो तुम अपना मैजिक बताओ। आजकल मैजिकल स्कूल भी होते हैं। और ये लड़की है ऊपर सिंह क्यों है? ये लड़की है या फिर एक जानवर? तो तुम पकड़ी गए, अब तुम मुझसे कौन बचाएगा? अब मैं क्या करूँ? तुम मुझसे नहीं बचेगी। हाँ मैं एक स्पाइडर वुमन हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी को चोट पहुँचाने नहीं आई हूँ। स्पाइडर वुमन, यहाँ पर किसी को सिंग आ जाते हैं, कोई मकड़ी बन जाता है। ये लोग कौन सी दुनिया के हैं? यहाँ के तो नहीं लगते। इनकी हरकतें देखकर लगता है ये अलग दुनिया के हैं। भाई साहब एक पिज्जा ले आइए ना। सर आप गलत जगह पे आ गए हैं। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो गली में एक ठेला पड़ेगा। भाई तेरे को पिज्जा लाने के लिए बोला है ना, उतना ही करिए। फालतू में राय देने की क्या जरूरत है? सर गाड़ी लग गई है, चलिए। सर आप कौन है? ये हमारे शहर के बहुत जाने माने बिजनेसमैन हैं। जाने माने बिजनेसमैन होता तो सबको पता होता। उस लड़के को भी जब कोई तुझे जानता ही नहीं है तो बॉडीगार्ड रखने का क्या जरूरत है? इससे फालतू के बिजनेसमैन शॉर्ट में बहुत मिलते हैं। ए लीना इधर आ। गोटिया दा मानना मत। जा निकल। ये गोटिया दादा तो बच्चों को परेशान कर रहा है। इसकी माँ ने इसे देख लिया तो गोटिया के गोटे बाहर आ जाएंगे। फिर कभी थप्पड़ नहीं मार पाएगा ये। पापा। हाँ बच्चों। पापा मुस्कुराते तो हमारे को गोटिया तो रोज मारता। और मुझे भी। अलीना ये बोरी उठा के बता। इनका बाप गोटिया दादा को सबक सिखाने के बजाय बोरे उठवा रहा है। इसका मतलब ये भी उससे डरता है। सुन, इसके अंदर है ना खजाने की चाबी है, खोले क्या? पागल है क्या? इसमें से मम्मी भी निकल सकती है। हाँ भाई निकल सकती है मम्मी। इजिप्ट में सासू माँ सोई है और इस डिब्बे में मम्मी सोई है। और तुम लोग खड़े खड़े पिरामिड बना दिए होंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इसके अंदर खजाने की चाबी निकालेंगे। चल। अबे ये क्या है? मैं आजाद हो गया। भाई इतना बड़ा मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है? मम्मी के बॉडी पे इतना कम पट्टी किसने लगा दिया? और शरीर तो सही सलामत कैसे हो सकता है? किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया। क्या बात कर रहा है? मुझे बचा लो, मुझसे नवाब साहब का कीमती गमला टूट गया। ये क्या कह रहा है? अब तो तेरी मौत पक्की है। अभी ये कैसा डॉन है जो गमले तोड़ने पर मार देता है? पुलिस का तुम्हारे साथ ऑटोग्राफ लेने के लिए बैठी है। मेरे पास एक ऐसा लिक्विड है जिससे मैं आपका टूटा हुआ गमला जोड़ दूंगा। तो जोड़।
टूटा हुआ गमला, जोड़ उसे। पागल हो गया है। इसने कहा था गमला जोड़ेगा, मगर ये तो तोड़ने में लग गया। भाई तू थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा छतिया इंसान है। ये बंदा कोई भी काम उल्टा ही करता है। सही बात। ये पुलिस वाला कौन है? तू है कौन? थोड़ी देर पहले मैंने तुझे बाहर देखा और अब यहाँ। पहले तो तुझे कभी नहीं देखा यहाँ पर। कैसे देखते? मैं एक आत्मा हूँ। ये एक शापित आत्मा है जो किसी ने पेप्सी बोल के मुंह पिला दिया, तब से ये आत्मा इधर उधर भटक रही है पेप्सी पीने के लिए। थाने में खड़े होके भूतों की बात कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे नहीं पता भूत वूत नहीं होते? कौन है तू? सीधे सीधे बोल, क्या काम है तुझे? मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इस आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक ये बॉटल पेप्सी नहीं पी लेता। और एक बात सुनने में आया कि ये आत्मा पेप्सी पिलाने वाले का कच्चा भी चुरा लेता है। क्या बात कर रहे हैं? सिमरन, ये जादुई ग्लव्स से पहन के तुम किसी के भी हाथों को कंट्रोल कर सकती क्या बात कर रहे हो? मैं तंग आ चुका हूँ इनके हर एक जादुई नोटंकी से। कोई भी चीज को जादू बना के हर दिन ड्रामा करते हैं। आइडिया, प्रोफेसर धूमकेतु क्या कंट्रोल करूं? ये एक केमिकल उठाया और ये दूसरा केमिकल उठाया। नहीं 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 और ये दोनों केमिकल को मिक्स कर दो। बेन स्टोक्स स्टिंग वाली बोतल लेके एक्सपेरिमेंट करने से ब्लास्ट होता है। ये लोग छपरी वाली ड्रिंक लेके एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये प्रोफेसर है या फिर सड़क पर भीख मांगने वाला आदमी? अरे इधर मत जाओ, यहाँ पर वो जोकर की आत्मा है और वो बच्चा मांगती है और तुम्हारा आत्मा तो बच्चा ही है। बेन स्टोक्स जोकर की भी आत्मा होती है और वैसे भी जोकर बच्चा लेकर क्या करेगा। अब ये लोग आत्मा के पीछे पड़ गए। मेरी मदद करो कोई। अरे ये क्या? क्योंकि मैंने अपने बच्चे को मार दिया। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि वो बहुत रोता था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। ये सर्कस वाले जोकरों को लाके ये क्या नौटंकी कर रहे हैं और ये लोग जानबूझकर भूत प्रेत के पीछे जाते हैं ताकि नौटंकी वाला ड्रामा चलते रहे। और तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। आजकल लोग छोटे चैनल को सपोर्ट नहीं करते, देखते हैं और चले जाते हैं। कोई कमेंट नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता। वैसे भी चैनल मोनेटाइज होके 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, किसी ने भी सुपर चैट नहीं की, ताकि किसी ने मेंबरशिप ली। लोग सोचते हैं कि छोटे क्रिएटर क्या उखाड़ लेंगे, 2-3 महीने ट्राई करेंगे फिर छोड़ देंगे। भाई ऐसा मत करो यार, दिल से सपोर्ट किया करो।